पूरे विश्व की अगर आप डाटा निकालोगे उसमें देखोगे एलन मस्क से कुछ ही स्टेप नीचे है, अभी दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तो वो आप डाटा निकालोगे देखोगे उसमें सबसे स्ट्राइकिंग शॉकिंग चीज ये है कि पिछले एक साल के अंदर टॉप इंडस्ट्रीज के अंदर दुनिया के 5, 6, 10 जितने भी लोग आए सब लॉस में गए। अकेला अडानी 56% प्रॉफिट में गया है। वो इसलिए कहना क्योंकि 56 इंच की छाती वाले ने उसका सहयोग किया है। अब पता नहीं 56 इंच की छाती है या कुछ और हिस्से हैं उनके बॉडी के, हमें पता नहीं है, तो बेकार की बातें हैं। 56 इंच ये आप ये देखिए कि कितना ज्यादा भ्रष्टाचार है इंडिया के अंदर, कितना बुरा हाल है पूरे देश का। देश को ऐसी चीजों में उलझा के रखते हैं। मुझे लगता है कि पठान का इशू है, भगवा हुआ का, ये भी इन्होंने उछलवाया होगा पार्टी वालों ने। अब देख लीजिए बहुरूपिया कैसे कैसे हरकत करते हैं। कोई मफलर लपेट लेता है, खांसी आ जाती है उसको इलेक्शन के समय केजरीवाल को, ठीक है, उसके बाद इलेक्शन खत्म तो खांसी खत्म। अभी ये जो राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, फिर खुद ही जाके राजस्थान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि भारत को जोड़ने की जरूरत नहीं है, भारत तो पहले ही जुड़ा हुआ है। अबे तो जुड़ा हुआ है तो तू क्या कर रहा है? और फिर उसके बाद दाढ़ी बढ़ा ली तुमने कॉमरेड की तरह, है ना। और सबसे दुख की बात की एक्टिविस्ट मेधा पाटकर जैसे एक्टिविस्ट और वो लोग इनके साथ हो लिए। अभी 2011 में हमने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के थ्रू उनकी सरकार गिराई है करप्ट लोगों की, कांग्रेस की। अब वो ईमानदार हो गए, इनके लिए क्या चक्कर है भैया? इन्हें जो भी एक्टिविस्ट कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं, क्या उनको पैसा मिल रहा है क्या? बताओ ना जनता को। अब जनता को बेवकूफ बनाते हो क्या? और अब देखिए आज क्या करा उसने, दाढ़ी बढ़ा ली, कभी गरीबों के साथ फोटो खिंचवा रहा है, सेम वही जो मोदी कर रहा है उसकी कॉपी कर रहा है। अब उसने क्या करा, आज लाल रंग का चोला पहन लिया, रुद्राक्ष की माला पहन ली, टीका लगा लिया। अरे भैया क्या कर रहे हो तुम? बहुरूपिया हो, बिल्कुल बहुरूपिया सारे नेता के नेता। जनता को इनकी चाल समझनी चाहिए। इनको वोट देने से अच्छा अपना वोट ही मत दीजिए। नोटा तो यूजलेस है, उसका बटन दबाने का कोई फायदा नहीं है। अगर हमारी पार्टी कभी भी सत्ता में आई, और वो आएगी जरूर, मैं ये आपको 100% बोल रहा हूँ, श्योर, आज या कल या परसों किसी भी साल में आए, 2024 में नहीं तो 25 में तख्ता पलटेंगे, 25 में नहीं तो 26 में 27 में आएगी जरूर हमारी पार्टी, ये गारंटी है। और आएगी ना, इन सभी चोर नेताओं को मैं जेल में डाल दूंगा, ये गारंटी है। ये जनता को जितना लूट रहे हैं ना ये लोग, जितनी बुरी तरह लूट रहे हैं, जनता का पैसा सारा का सारा जीएसटी पूरे देश से आता है और जाता कहां है? गुजरात में, ठीक है। सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगते हैं, कहां लगते हैं? किसी भी देश का, रशिया का प्रोजेक्ट लगेगा, जापान का प्रोजेक्ट लगेगा, सारे के सारे कहां लगेंगे? गुजरात में। सेमीकंडक्टर चिप की फैक्ट्री लगेगी तो गुजरात में लगेगी, ठीक है। कोई भी चीज बनाएगा, चाहे टाटा बनाए, चाहे कोई भी बनाए, चाहे कार बनाएंगे, गुजरात में लगेगा। लाखों लोगों को रोजगार कहां मिलेगा? गुजरात के अंदर, ठीक है। पूरे देश से जीएसटी पूरा देश देगा और फायदा होगा सिर्फ गुजरात में। और बुलेट ट्रेन कहां चलेगी? अहमदाबाद से बॉम्बे चलेगी। क्यों भैया? अहमदाबाद क्या देश की राजधानी है क्या? हमने बोला उस समय कि भैया देश की राजधानी से चलाइए ना, कॉमर्शियल कैपिटल बॉम्बे तक, दिल्ली टू बॉम्बे चलाइए ना बुलेट ट्रेन। नहीं जी, अब बनारस से चला देंगे। क्यों भैया? तुम्हारे बाप का है क्या देश? तुमने खरीद लिया अपने देश को, सारी चीजें तुम अपने हिसाब से मैनिपुलेट करोगे, गुंडागर्दी करोगे, जो बोले उसकी आवाज बंद कर दोगे। ये तुमने खरीद लिया देश, ये तुम्हारे बाप का नहीं है, किसी का भी, ठीक है। ये देश सबका है, ये जनतंत्र है। ये आप एक तरफ बोलते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं, उसके बाद में आप सब सेवा सब भाड़ में गई, लगातार आप इलेक्शन की भाषा बोलते रहते हैं। आपको यही नहीं पता कि क्या, और एक तरफ आप बोल रहे हैं कि आप 1 घंटे सोते हैं, आपके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है, ऐसी टेक्निक है कि आप 1 घंटे में पूरी नींद पूरी कर सकते हैं। तो देश के भूखी जनता को बता दीजिए, बेचारे 6, 7, 8 घंटे में भी पुचक जाते हैं उनके मुंह, इतनी बुरी हालत हो जाती है, खाना नहीं है, पेट में अतरियां सूखी पड़ी है और वो लोग भूखे मर रहे हैं। और आपके पास ऐसी टेक्निक है, ऐसी कहीं आ गई है तो जनता को बता दीजिए। आप तो देशभक्त बोलते हैं अपने आप को, जनता को बता दीजिए ना वो टेक्निक की। इतने लाल सुर्ख हुए पड़े हैं आप 70 साल की उम्र के अंदर, गोरे चिट्टे आप 50 साल की 40 साल के लग रहे हैं, ट्रिमिंग कर आके कौन से मशरूम खा रहे हैं, कहां के खा रहे हैं, कौन सी टेक्निक है, जनता को बताइए ना भैया। आप देश को गुमराह करने में लगे हुए हैं, फालतू के इश्यू उठा रहे हैं। अभी देखिए आप वहां पे जाइए, आप केरला के अंदर कोस्टल एरिया पूरा का पूरा उनको अडानी को दे दिया। अडानी बेचारे मछुआरों का जो रोजी रोटी तो छिन गई, उनको एरिया के अंदर आपको उनको पकड़ने ही नहीं देंगे मछली। और सारा का सारा उनके पुरानी पीढ़ियां की पीढ़ियां वहां पे रह रही हैं वर्षों से, वहां पे कई सैकड़ों सालों से उनको उजाड़ रहे हैं ये लोग। वो वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं पे भी नहीं लिखने नहीं दिया था। अभी आप देखते हैं कि जंतर मंतर पे नर्सिस थी, वो भूख हड़ताल पे बैठी हैं बेचारी, उनको काम नहीं मिल रहा है। जो कोरोना वॉरियर्स थे, जिन्होंने कोरोना में काम किया, देश के लिए इतना अच्छा काम किया, सभी लोगों ने तारीफ किया और ये नेता लोग भी बड़े झूठे तारीफ कर रहे थे उनकी, आज उनको नौकरी से हटा दिया। अरे वो न कहां जाएंगे भूखे पैसे बेचारे, उनको काम नहीं चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए। भैया आप बेकार के नाटक कर रहे हैं। और 20 लाख करोड़ हमारा पंगा कब हुआ? 2019 तक ये थोड़े बहुत हमारी बात सुन के ये सही काम कर रहे थे, जनता के काम भी कर रहे थे 2019 तक। लेकिन 2020 में जब कोरोना आया तो इन्होंने इंडस्ट्रीज के फेवर में टोटल 100% प्रो इंडस्ट्रीज हो गए। और इन्होंने जब हमने बोला जनता भूखी मर रही है, रोड के ऊपर बेचारे प्लास्टिक की बोतलें बांध बांध के गरीब आदमी मर रहे हैं, इनके लिए कुछ करो, तो इन्होंने उसका फायदा उठा के कि जनता आवाज उठा रही है, चलो जी उन्होंने 20 लाख करोड़ की क्रेडिट लिमिट घोषित कर दी। किसको दिया 20 लाख करोड़? इसको जनता को हिसाब देना चाहिए प्रधानमंत्री महोदय को कि कहां गया 20 लाख करोड़ रुपया। फिर उसके बाद में कितनों को दिया आपने? फ्लाइंग कंपनी को दे दिया,
बिल्डर लॉबी को दे दिया, वो तो पहले ही करोड़पति लोग हैं, अरबपति लोग हैं, उनके लिए जनता को क्या दिया आपने? आपने रह दे के जब जनता ने शोर मचाया कि जनता को तो कुछ मिल ही नहीं रहा, 20 लाख करोड़ कहां गमन होंगे, बताइए ना जनता को बताइए आप, आर यू अकाउंटेबल और आंसरेबल टू दिस पब्लिक और नॉट? जनता को आप आंसरेबल हैं कि नहीं कि अपनी मनमर्जी, आपके बाप का माल है ये देश? अब बताइए ना जनता को क्या करा आपने उस पैसे का। और उसके बाद में ये लाखों करोड़ों रुपए इंडस्ट्री को दे के उसको राइट ऑफ कर देते हैं। जनता को ये पूछना चाहिए, आंदोलन करो, रोड पे आओ, सरकार से सवाल पूछने का हक पूरे देश की जनता को है कि आखिर हर साल कितने लाख करोड़ सरकार राइट ऑफ करती है और वो क्यों करती है? इंडस्ट्रीज को पैसे दिए, पूरे देश के अंदर अकाउंट खोल दिए, बैंक अकाउंट खोल दिए, सारे बैंक गरीब से गरीब आदमी का पैसा 500 1000 रुपए कर करके सारे बैंकों में डलवा दिया। और आप चौड़े हो रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक है आपका ये, आपने बैंकों में डलवा दिया, बैंकों को मर्ज कर दिया, सारा पैसा मर्ज करने के बाद इकट्ठा करके अडानी अंबानी को दे दिया और वो करोड़पति ऐसे बने, सारे देश का पैसा वहां पहुंच गया। और उसके बाद में ये भाग जाएंगे। नीरव मोदी को किसने भगाया? आप लोगों ने भगाया। कहां चले गए वो? क्यों नहीं पकड़ा? फिर आप कह रहे हो कांग्रेस के समय लोन मिला, कांग्रेस के समय लोन मिला लेकिन भगाया तो आपने है। आपने कैसे जाने दिया? आपकी सरकार निकम्मी है क्या? आप प्राइवेट कर रहे हो, हर चीज को प्राइवेट करो, आपकी बस की नहीं है। नीरव मोदी भाग गया, चौकसी भाग गया, सब भाग गए, ललित मोदी भाग गया। अरे वो ओपन घूम रहे लंदन के अंदर रोड के ऊपर, और आपको नहीं पता, आपकी सरकार को नहीं पता कि क्या हो रहा है देश के अंदर। जब आपको नहीं पता, आपसे नहीं चलते सरकारें, हर चीज को प्राइवेट कर रहे हैं, आप हर चीज को बेचने में आमादा है, नवरत्न कंपनियों को बेच रहे हैं आप, ठीक है। आप कह रहे हो, आपसे पूछते हैं कोई कि भैया क्यों बेच रहे हो नवरत्न कंपनी को, प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हो? तो आप कहते हैं कि वो सिक कंपनी है, बीमार कंपनियां हैं, वो प्रॉफिट नहीं दे रही हैं। तो फिर एक बात मुझे बताइए कि इंडस्ट्रीज को, आपके चाहते इंडस्ट्रीज को बेचने के तुरंत बाद ही कुछ ही समय में प्रॉफिट कैसे आने लग जाता है उनका? जब वो कमा सकते हैं तो सरकार क्यों नहीं कमा सकती? इसका मतलब सरकार निकम्मी है, बेकार है और घटिया लोगों की सरकार है, चोर लोगों की, कमाना चाहते ही नहीं, झूठी रिपोर्ट देती है ना। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भी बेच दिया, ठीक है, अशोका होटल भी बेच दिया, सब बेच देंगे, इनका कुछ भी वो नहीं है। प्रगति मैदान पूरा उसमें 5 स्टार होटल खोल दिया, भैया 5 स्टार होटल की क्या जरूरत है उसमें? सारे तोड़ के प्रोजेक्ट बना दिए, जितना बड़ा प्रोजेक्ट उतनी बड़ी खाईवाड़ी। अब ये इनको बोलते हैं कि रोड बनाइए, रोड कहां बनाते हैं? असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बांध बनेगा बहुत तगड़ा, करोड़ों रुपए का। भैया इनसे जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं, चाहे इसकी गवर्नमेंट के हो, चाहे किसी भी गवर्नमेंट के किसी भी राज्य में हो, जब तक उनकी इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग नहीं होगी, ये लोग पकड़ में नहीं आएंगे कभी भी। क्योंकि चित भी अपनी, पट भी अपनी, खड़े मेरे बाप की, तो इनकी सारी चीज, जज भी इन्होंने अपॉइंट कर रखे हैं। कॉलेजियन सिस्टम को मानते नहीं, अपनी ढूंढ देते हैं अपने बंदे, निर्णय भी यही देंगे, फोन करो निर्णय मिल जाएगा, सारा कुछ मैनिपुलेट किया हुआ है। अपने बंदे, ये ब्यूरोक्रेट्स अपने बंदे ले आते हैं, पॉलिटिशियन इनके बंदे, पोस्टिंग इनकी बंदे। अब यहाँ पे जाएंगे आप प्रोटेस्ट करने के लिए जंतर मंतर पे, तो पुलिस वाले भी इन्होंने अपने बंदे बैठा रखे हैं। आप बोलेंगे ये आपका ये प्रोटेस्ट, अच्छा सरकार के खिलाफ तो नहीं है ना, नहीं कर सकते आप प्रोटेस्ट, जाइए। अरे जब सरकार के खिलाफ कोई आवाज ही नहीं उठा सकता, कोई बोल नहीं सकता, तो ये तो सत्ता से कभी हट ही नहीं सकते, गुंडा कर दिया ना। तो अभी अमित शाह ने बोला कि 30-40 साल तक हमारी ही सरकार रहेगी। ये इनको शायद लगता है, इनको भ्रम है कि जनता में वो आवाज है। हमने 2014-15 में ही बोल दिया था सरकार को कि जेपी आंदोलन हुआ था ना, निष्काम सेवा भाव, अब ये रिची करेगा ना आंदोलन पूरे निष्काम सेवा भाव से। कितना जनता जब रोड पे आ जाती है ना, बड़े बड़े तानाशाह को उखाड़ के फेंक देती है। इंदिरा गांधी कितनी बड़ी लीडर थी और सचमुच अच्छी लीडर थी। इंदिरा गांधी के बाद कोई भी अच्छा लीडर इंडिया में नहीं आया जो इतना अच्छा हो। कांग्रेस के चाहे वो करप्ट है, लेकिन इंदिरा गांधी अच्छी थी। जब तक इंदिरा गांधी थी तब तक करप्शन नहीं था इस देश के अंदर।